आज हम लोग पढ़ेंगे एफोरिज्म 31। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा क्या है, एफोरिज्म 30 टू 34 तक एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने पुराना क्या पढ़ा 30 एफोरिज्म में, तो 30 एफोरिज्म में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी बॉडी जब एक हेल्दी स्टेट में होती है तब मेडिसिन ज़्यादा इफेक्ट करती है एज कंपेयर टू मॉर्बिड सबस्टेंस या नॉक्सियस मॉर्बिड सबस्टेंस। ठीक है, हमारी बॉडी जब एक हेल्दी स्टेट में होगी तो मेडिसिन ज़्यादा एक्ट करती है एज कम्पेयर टू नेचुरल मॉर्बिड स्टिमुलाई के कंपैरिजन में। ये चीज़ कहाँ पढ़ी, एफोरिज्म 30 में। आज पढ़ेंगे हम लोग 31 एफोरिज्म में क्या, मॉर्बियस नॉक्सियस एजेंट क्या होता है, बीमारी पैदा करने वाले एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, और डिजीज़ क्या होती है, ये कहाँ पढ़ेंगे आज 31। तो हम लोग एफोरिज्म 11 में ये चीज़ पढ़े हुए हैं कि डिजीज़ क्या है, डायनेमिक डिरेंजमेंट हमारे वाइटल एनर्जी का, वाइटल एनर्जी का डिस्टरबेंस होगा तो ही डिजीज पैदा होगी। और वाइटल एनर्जी या वाइटल प्रिंसिपल जो है वो डिस्टर्ब कैसे होता है, जब उसके ऊपर क्या डायनेमिक इन्फ्लुएंस आता है। फॉर एग्जाम्पल 11 ओपन करो, उसमें देखो ये लाइन, वेन ए पर्सन फॉल इल, जब कोई पर्सन बीमार होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके बॉडी में जो वाइटल फोर्स है जो कि क्या है पूरे बॉडी में है, द डायनेमिक इन्फ्लुएंस अपॉन इट, उसके ऊपर डायनेमिक इन्फ्लुएंस आता है। देखो आगे क्या लिखा है, ऑफ ए मॉर्बिड एजेंट इनिमिकल टू लाइफ। मॉर्बिड एजेंट, बीमारी पैदा करने वाला वो जो एजेंट है वो क्या है, डायनेमिक इन्फ्लुएंस पैदा करता है, तब क्या होगा, वाइटल एनर्जी की डिस्टर्बेंस होगा तो डिजीज आएगी। तो ये बात सच है कि मॉर्बिड एजेंट की वजह से डिजीज पैदा होती है, बट क्या वो हमेशा डिजीज पैदा करेगा, नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होगी तो ही डिजीज पैदा होगी। ये जो मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट है जो कि डायनेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसके ऊपर, हमारे वाइटल एनर्जी के ऊपर, हमारे वाइटल एनर्जी के ऊपर डायनेमिक इन्फ्लुएंस कौन पैदा कर रहा है, मॉर्बियस नॉक्सियस एजेंट। बट क्या ये हमेशा डिजीज पैदा करेगा, तो हनुमान सर कहते हैं नहीं, इसके लिए कंडीशन चाहिए होगी तो ही ये क्या होगा, डिजीज पैदा करने की कंडीशन में होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं फॉर 30, द इनिमिकल फोर्स। ये जो इनिमिकल फोर्स है, इनिमिकल क्या मतलब, जो इनिमी है, ये जो हम लोग को पढ़ा नहीं था, हम लोग हमेशा क्या बात करते थे, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल एनर्जी मतलब क्या, वो जो अल्टीमेट एनर्जी है, और फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए हम लोग फोर्स वर्ड यूज करते हैं, एजम्पशन करते हैं। जब भी फोर्स वर्ड को समझा जाता है तो वहाँ पे देखो हमेशा मान के चलते हैं, एनर्जी को समझते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ कोई मास होगा जिसका कोई मास ही नहीं है, एम नॉट मास। ठीक है, ऐसे समझ के पढ़ते हैं, तो वही चीज़ है द इनिमिकल फोर्स। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, ये बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट पैदा कर रहा है, इनिमिकल फोर्स कहाँ, इसके अंदर वो इफेक्ट हम लोग इनिमिकल फोर्स जो देखते हैं। ठीक है, वो क्या देखो, पार्शियली साइकिकल पार्शियली फिजिकल। ये जो बीमारी का पैदा करने वाला फोर्स है जो कि किसकी वजह से, जो एनर्जी है वो पार्शियली क्या है, साइकिकल है एंड पार्शियली फिजिकल है। सिर्फ ये कहना डिजीज प्रोड्यूसिंग किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज है, तो भी गलत है। थोड़ा मेंटल भी है, थोड़ा माइंड भी है एंड थोड़ा फिजिकल भी है। तो ये जो इनिमिकल फोर्स है वो क्या पार्शियली साइकिकल भी है एंड पार्शियली फिजिकल भी है। जो हम कहते हैं ना डिजीज पैदा हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है, ये चीज़ बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है इस वजह से डिजीज पैदा हो रही है, नहीं, निमान सा कह रहे हैं ये जो इनिमिकल फोर्स है ये क्या है, थोड़ा साइकिकल भी है। पेशेंट थोड़ा साइकिक रूप से डिस्टर्ब होगा और थोड़ा फिजिकल होगा, तभी ये इनिमी फोर्स आएगी। ठीक है, ये डिजीज पैदा करने वाला नॉक्सियस मॉर्बिड जो एजेंट है ये पार्शियली क्या होगा, फिजिकल होगा, पार्शियली साइकिकल होगा। देखो, द इनिमिकल फोर्स पार्शियली साइकिकल पार्शियली फिजिकल टू विच आवर टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस इज एक्सपोज्ड। हमारी ये जो बॉडी है ये हमेशा कहाँ एक्सपोज रहती है, इस टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस में। ये जो टेरिटरी है, ये जो अर्थ है, इसका इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी है, बैक्टीरिया है, वायरस है,
दुनिया भर के जीव जंतु हैं, हमेशा हमारी बॉडी क्या रहती है, इसके लिए एक्सपोज रहती है। ठीक है, तो देखो द इनिमिकल फोर्स पार्सली साइकिल का पार्शियल फिजिकल टू विच आवर टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस इज एक्सपोज, हमारी बॉडी इसके लिए हमेशा एक्सपोज रहती है। विच आर टर्म मॉर्बियड नॉक्सियस एजेंट, उसे बोलते हैं क्या, मॉर्बियड नॉक्सियस एजेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, पार्शियली फिजिकल एंड पार्शियली साइकिकल दोनों मिलाकर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट। तो हमारी बॉडी में जो डिजीज पैदा कर रही है कोई चीज, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मैटर नहीं है। बीमारी पैदा करने वाला जो एजेंट है वो क्या है, पार्शियली फिजिकल है एंड पार्शियली फिजिकल है एंड पार्शियली फिजिकल है। अरे यार, ये जो मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट है पार्शियली क्या है, साइकिकल है एंड पार्शियली क्या है, फिजिकल है। तो हमें समझ में आया क्या, मॉर्बिड नॉक्सियस जो एजेंट होता है वो हमेशा क्या होगा, थोड़ा सा पार्शियली फिजिकल होगा, पार्शियली साइकिकल। मतलब हमारी बॉडी में जब भी डिजीज पैदा हो रही है, वो जो नॉक्सियस मॉर्बिड एजेंट पैदा कर रहा है, उस समय कौन सी दो चीजें जिम्मेदार है, फिजिकल जो बैक्टीरिया है, जिसे कोई हम वायरस बोलें या फिर कोई हम प्रोटोजोआ बोलें, कुछ भी बोलें, या आप कह दें कि ये एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है या इसकी पॉइजनिंग, कुछ भी बोलें, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं है, फिजिकल के साथ पार्शियली साइकिकल भी है। डू नॉट possess द पावर ऑफ morbidity deranging द हेल्थ ऑफ ए मैन, उनके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो क्या कर सके, हेल्दी स्टेट से पेशेंट को चेंज कर सके। लेकिन आगे देखो क्या लिखा, अनकंडीशनली, कोई ना कोई कंडीशन होगी तभी ये जो मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट है तभी डिजीज पैदा करेगा, सभी के अंदर डिजीज पैदा नहीं होगी। जैसा हम लोग कहते हैं कि मान लो कोविड आया, ठीक है, सभी लोग क्यों नहीं इफेक्ट हुए, तो उसका एक्सप्लेनेशन है ये चीज़ कि उसके लिए वो कंडीशन चाहिए होगी। सिर्फ और सिर्फ वायरस, हम लोग बोलते हैं कि वायरस है वायरस है वायरस, लेकिन हनुमान सर कह रहे हैं नहीं, ये जो मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट था जिसने कोविड वाले सिम्टम प्रोड्यूस किए, वो जो मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट क्या था, पार्शियली साइकिकल था, पार्शियली फिजिकल था, और कंडीशन थी तभी उसने डिजीज पैदा की हमारे बॉडी के अंदर। तो क्या लिखा है कि ये जो इनिमिकल फोर्स है, जो कि जिसे हम मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट बोलते हैं, वो पार्शियली फिजिकल पार्शियली साइकिकल होते हैं, और उनके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो डिजीज पैदा कर सके हमारे बॉडी के अंदर अनकंडीशनली। मतलब अगर कंडीशन हुई तो ये मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट डिजीज पैदा कर देंगे। ठीक है, आगे, बट वी आर मेड इल बाय देम, हम बीमार होते हैं बाय देम, किसके द्वारा, मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट के द्वारा, ओनली व्हेन, कब, व्हेन आवर ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंटली डिस्पोज, जब हम ऑर्गेनिज्म जो हम हैं हमारी हैं, जब वो सफिशिएंटली डिस्पोज होगी और ससेप्टेबल होगी, मतलब हमारी बॉडी उसको रिसीव भी करेगी, रिएक्ट भी करेगी टू अटैक द मॉर्बिड कॉज दैट मे बी प्रेजेंट एंड बी अल्टर्ड इन इट्स हेल्थ, डिरेंज एंड मेड टू अंडरगो एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर डिजीज तभी पैदा होगी जब हमारी बॉडी क्या सफिशिएंटली क्या होगी, डिस्पोज होगी और ससेप्टेबल होगी, किसके लिए, उस मॉर्बियस कॉज के लिए, उस मॉर्बियस नॉक्सियस एजेंट के लिए जो कि प्रेजेंट होगा, और वो हेल्थ को क्या करेगा, अल्टर करेगा, डिरेंज करेगा, एंड मेड टू अंडरगो, और क्या करेगा, एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन पैदा करेगा, तभी डिजीज कंडीशन पैदा होगी। हेंस दे डू नॉट प्रोड्यूस डिजीज इन एवरी वन एंड एट ऑल टाइम। इसीलिए हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, इम डैश वर्ड यूज हुआ, इसके पहले बड़ा सा पॉज ले लो, आगे वेल एस्टेब्लिश सेंटेंस क्या है कि सभी के अंदर हमेशा डिजीज नहीं पैदा होती। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा कंडीशन मांगती है कि हाँ वो कंडीशन, ऐसा कंडीशन हो हमारी बॉडी क्या हो, पूरी तरह से ससेप्टेबल हो, कुछ समय के लिए डिस्पोज हो, और क्या हो, वो जो मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट है उसका इफेक्ट है तो ही डिजीज पैदा होती है। तो हम लोग दो एफोरिज्म
11 जब पढ़ते हैं, एफोरिज्म 11 फिर से ओपन करो तो वहाँ पे देखो पढ़ते हैं ये चीज़ साफ साफ पढ़ते हैं कि डायनेमिक डिरेंजमेंट होता है हमारी वाइटल एनर्जी का तब डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। तो वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस किसने पैदा किया? वो मॉर्बियस नॉक्सियस एजेंट ने डायनामिकली वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस किया, तब जाके एबनॉर्मल सेंसेशन एबनॉर्मल फंक्शन आए और हमारी बॉडी तभी एबनॉर्मल सेंसेशन एबनॉर्मल फंक्शन पैदा की जब सफिशिएंटली क्या हुई, उस मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट के लिए डिस्पोज हुई एंड ससेप्टेबल हुई। ठीक है, 31 समझ में उम्मीद करते हैं आया होगा कि डिजीज ऐसे डायरेक्ट पैदा हो गई। अगर सिर्फ ये बोल दिया जाए कि हेल्दी स्टेट में हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, बॉडी के एनर्जी का डिस्टर्बेंस होगा तो डिजीज पैदा हो जाएगी, तो हमारे मन में हमेशा डाउट आता है कि बैक्टीरिया कैसे डिजीज पैदा कर दे रहा है। तो हनीमैन सर ने हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन बहुत आराम से दिया है, प्यार से दिया है। ठीक है, जहाँ पर हनीमैन सर बताते हैं कि हाँ ये जो बैक्टीरिया है जिसे हम कह रहे हैं कि डिजीज पैदा कर रहा है, अगर कोई कहना चाहता है कि इसकी वजह से हो रहा है तो हर कंडीशन में नहीं होगा। उसके लिए क्या होनी चाहिए, हमारी बॉडी सफिशिएंट फॉर्म में डिस्पोज होनी चाहिए उस बैक्टीरिया के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कॉज है नहीं, पार्शली क्या है, साइकिकल भी है। तो जो भी हम बोलें कि मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट क्या है, मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट पार्शली साइकिकल है, पार्शली फिजिकल है। उस चीज के लिए जब हमारी बॉडी सफिशिएंट फॉर्म में डिस्पोज होती है, ससेप्टेबल होती है, तब वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस होता है। और डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं कि डिस्टर्बेंस हुआ तुरंत डिजीज हो जाएगी, डिस्टर्बेंस का एक थ्रेशोल्ड होगा, एक लिमिट तक हुआ तो इंडिस्पोजिशन तक ही है। एक लिमिट जब क्रॉस कर जाए, जब एबनॉर्मल सेंसेशन एबनॉर्मल फंक्शन बहुत लंबे समय तक हो जाए, तब जाकर डिजीज पैदा होती है। तो एफोरिज्म 31 को हमेशा किसके साथ कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए हमें, एफोरिज्म 11 के साथ। ठीक है, डिजीज क्या है, मॉर्बियस नॉक्सियस एजेंट क्या है, और डिजीज क्यों पैदा हुई, हेल्थ क्या है। तो हेल्थ हम लोग पढ़ते हैं 9-10 में, डिजीज क्या है एफोरिज्म 11 में, मॉर्बियस नॉक्सियस एजेंट क्या है एफोरिज्म 31 में। अब इसका जो फुटनोट है उसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फुटनोट है, यहाँ समझ में आता है। हनीमैन सर बताते हैं कि डिजीज मैकेनिकल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका फुटनोट में है। जैसे सिर्फ के लिए बैक्टीरिया डिजीज पैदा कर दिया, नहीं, गलत है ये। देखो पढ़ते हैं, When I call disease a derangement of man's state of health, हम लोग एफोरिज्म 11 में पढ़े कि डिजीज क्या है, डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द हेल्थ है। यही पढ़ते हैं ना एफोरिज्म 11 में कि वाइटल एनर्जी डिस्टर्बेंस है तो डिजीज है। तो देखो हनुमान साहब उसको फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हेन आई कॉल, जब मैं कहता हूँ कि डिजीज क्या है, डायनेमिक डिरेंजमेंट है, क्या है, मेंस स्टेट ऑफ हेल्थ। जब मैं ये कहता हूँ कि डिजीज हेल्दी स्टेट से चेंज है बॉडी का, तो देखो आगे क्या, I am far from wishing thereby to give a hyper physical explanation of the internal essence of disease. I am far from, far मतलब दूर हूँ। हनीमैन सर कहते हैं मैं इस चीज से बहुत दूर हूँ। फ्रॉम विशिंग मतलब ये सोचना भी नहीं चाहता, इस चीज से मैं बहुत दूर हूँ कि जो इंटरनल नेचर ऑफ डिजीज है, जो डिजीज का इंटरनल नेचर है, उसके लिए मैं क्या करूँ, एक हाइपर फिजिकल एक्सप्लेनेशन दूं। हाइपर फिजिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी चीज को एक्सप्लेन करना जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब हमारे आसपास की चीज ना हो कि अच्छा ये भगवान ने श्राप दे दिए तो ये डिजीज हो गई। हनुमान से कह रहे हैं ये मैं इस चीज को विश भी नहीं कर सकता कि डिजीज को मैं ये बता दूं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। ये जो हमारी टेरेस्ट्रियल आसपास का एनवायरनमेंट है, इसके बाहर मैं बता दूं कि अच्छा हाँ किसी ने श्राप दे दिया इसलिए तुम्हें ये डिजीज पैदा हो गई। तो हनुमान सर वही कर रहे हैं कि जब मैं डिजीज कहूँ जो कि डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ हेल्थ है, तो आई एम फार फ्रॉम विशिंग, मैं बहुत डिस्टेंस बना कर रखूंगा और इस चीज को विश भी नहीं करूंगा, सोचूंगा भी नहीं कि मैं क्या दूं, एक हाइपर फिजिकल एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूं इंटरनल नेचर ऑफ डिजीज, जो डिजीज का इंटरनल नेचर है उसके बारे में क्या एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूं। और इट कैन बी प्रूव्ड डिजीज ऑन सॉरी एनी कॉज ऑफ डिजीज इन पर्टिकुलर। देखो फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा है, इट इज ओनली इंटेंडेड बाय दिस एक्सप्रेशन टू इंटिमेट
ठीक है। तो हनुमान सर कह रहे हैं इट इज ओनली इंटेंडेड, अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को डिजीज है जो कि डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ हेल्थ है, तो वो सिर्फ ये इरादा रखती है। इंटेंडेड का मतलब क्या हुआ, इरादा रखती हैं। सिर्फ मैं ये इरादा रख रहा हूँ समझाने के लिए, क्या चीज, वाट इट कैन बी प्रूव्ड, डिजीज आर नॉट एंड कैन नॉट बी, डिजीज ये नहीं है और हो नहीं सकती, क्या, दैट दे आर नॉट मैकेनिकल, डिजीज कभी भी मैकेनिकल नहीं होगी। और केमिकल अल्टरेशन ऑफ द मटेरियल सबस्टेंस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो मटेरियल सबस्टेंस है, हमारी बॉडी में हम लोग पढ़ते नहीं, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, आयरन है, हीमोसिड्रिन है, ठीक है, और मैग्नीशियम के साल्ट हैं, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, बहुत सारे प्रोटीन रिलीज हो रहे हैं जिसे हम लोग हार्मोन नाम देते हैं, ग्रोथ हार्मोन हो गया या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। देखो क्या है, अल्टरेशन ऑफ द मटेरियल सबस्टेंस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के लिए मटेरियल सबस्टेंस क्या है, सेल है, ठीक है, प्रोटीन है बहुत सारे। धन्यवाद सर कह रहे हैं कि डिजीज क्या नहीं है, कोई मैकेनिकल चीज डिजीज नहीं है। केमिकल अल्टरेशन ऑफ द मटेरियल सबस्टेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन है उसका अल्टरेशन डिजीज है। तो अनुमान करते नहीं, ये भी कह देना क्या है, गलत है, डिजीज ये भी नहीं है। एंड नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल मॉर्बिड सबस्टेंस, और डिजीज किस चीज पे डिपेंड नहीं है कि कोई मटेरियल चीज बॉडी के अंदर आई तो डिजीज पैदा हुई। तो डिजीज है क्या, बट दे आर ओनली मिररली स्पिरिचुअल डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द लाइफ, डिजीज क्या है, सिर्फ डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ लाइफ है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल हैं, जितने भी चीजें हेल्दी स्टेट में होती है वो सब हार्मोनियस वे में है, प्रोटीन रिलीज हो रहा है, अच्छा रिलीज हो रहा है, ठीक है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है। हेल्दी स्टेट में क्या है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी है अच्छे अच्छे प्रोटीन बना रही है। जब डिजीज स्टेट आई तब डिप्रेशन वाली चीजें हुई, ठीक है, तब डोपामिन की कमी होना शुरू हुई। तो अगर ये कहना कि डोपामिन की कमी की वजह से डिप्रेशन हो रहा है तो हमें कह रहे हैं नहीं, डिजीज ये नहीं है कि डोपामिन की कमी डिजीज है। डोपामिन कम होना शुरू हुआ, वो हमारी बॉडी का डायनेमिक डिरेंजमेंट था जिसकी वजह से डोपामिन कम हुआ, उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है डिप्रेशन फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हनीमैन सर कह रहे हैं कि मैं डिजीज बोलूं तो कभी ये नहीं सोचना है कि ये कोई मैकेनिकल चीज़ है, कोई मटेरियल चीज़ है बॉडी के अंदर, या बॉडी के अंदर कोई केमिकल कम ज़्यादा हो गया है इसलिए डिजीज पैदा हुई। डिजीज सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायनेमिक डिरेंजमेंट है हमारे वाइटल एनर्जी का। और डिजीज होती कब है, जब कोई नॉक्सियस मॉर्बियस एजेंट एक क्या करे, डायनेमिक डिरेंजमेंट करे हमारे वाइटल एनर्जी का, तब वाइटल एनर्जी डिस्टर्ब होने के बाद एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन होता है, ठीक है। एबनॉर्मल फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि जितना डोपामिन प्रोड्यूस करना चाहिए था डोपामिन कम प्रोड्यूस कर रहा है, या जितना स्टाइलकोलिन होना चाहिए स्टाइलकोलिन कम प्रोड्यूस कर रही है बॉडी, क्यों कर रही है, वो चीज डिजीज है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एफोरिज्म 31 और इसका जो फुटनोट है समझ में आया होगा। इसको दोबारा रीड करना, 2-3 बार रीड करना अच्छे से, तब समझ में आएगा कि हाँ डिजीज क्या नहीं है। और मॉर्बिक नॉक्सियस एजेंट क्या होता है, तो जो बीमारी पैदा करने वाला है वो पार्शली फिजिकल है एंड पार्शली साइकिकल है। और जब कंडीशन पैदा होगी और हमारी बॉडी सफिशिएंटली डिस्पोज होगी, ससेप्टेबल होगी, तब वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस होगा, तब डिजीज पैदा होगी, ठीक है, तब सिम्टम आना शुरू होंगे। लेकिन ये कह देना कि बॉडी के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट गड़बड़ हो गया इसलिए डिजीज पैदा हुई, तो हनीमैन से कहते हैं ऐसा नहीं है, कोई मैकेनिकल चीज बॉडी के अंदर चली गई है इसलिए डिजीज पैदा हुई तो गलत है। हाँ, बाई चांस किसी का मैकेनिकल चीज का ये मतलब हुआ कि जैसे कोई मटर खा रहा था, गले में मटर अटक गया, तो हनीमैन सर उसको क्या बोलते हैं, इनडिस्पोजिशन है, उसको रिमूव करो मैकेनिकली पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एफोरिज्म 7 में। या फिर कोई सर्जिकल केस है तो वहां पे सर्जरी करने की जरूरत है, ठीक। जब हम लोग पढ़ते हैं नहीं एफोरिज्म 7, ओपन करना 7 में,
तो देखो उसके फुटनोट में पढ़ते हैं हम लोग कॉजा कैजनेलिस वाले में, वहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कंजक्टाइवा में कोई फॉरेन बॉडी चली जाए तो उसे रिमूव कर देना है हमें। ये तो मतलब ऐसी चीज़ें फिजिशियन को बताने वाली चीज़ें हैं ही नहीं। एफोरिज्म 7 का जो फुटनोट है वहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ है कि किसी को स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर से सिंकोप आ जाता है या फिर कन्वर्जन आ जाते हैं तो रमैन सर कहते हैं कि इसको रिमूव करना ही करना है। ये तो बताने वाली चीज़ है नहीं, अगर फिजिशियन इंटेलिजेंट है उसे बताने वाली चीज़ ही नहीं है। तो अगर कोई सर्जिकल केस हुआ या फिर कोई फॉरेन बॉडी के अंदर गलती से चली गई है, उसकी वजह से बॉडी डिस्टर्ब हो रही है, तो हमें उसे रिमूव कर देना है सर्जिकली या फिर मैकेनिकली, लेकिन वो डिजीज नहीं पैदा कर देगा। तो एक्चुअल में डिजीज क्या है, तो जब मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट, वो क्या है, पहले तो ये समझो मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट है, ये पार्सली फिजिकल होगा एंड पार्सली मेंटल होगा। तो अगर कोई मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट मतलब हम मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हो गया, कोई ना कोई फिजिकल फैक्टर है, दोनों चीजें डायनेमिकली मिलकर हमारी बॉडी के एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं, वाइटल एनर्जी डिस्टर्ब होती है। और ऐसे नहीं कि डिस्टर्ब हो जाएगी दोनों प्रेजेंट होने से, नहीं, जब तक क्या ना हो, सफिशिएंटली डिस्पोज ना हो और हमारी बॉडी क्या हो, ससेप्टेबल ना हो, तब तक नहीं प्रोड्यूस करेगा। तब वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस हुआ, और ऐसा नहीं डिस्टर्ब हो गया तुरंत डिजीज पैदा होगी, एक एक्सटेंट तक बॉडी क्या कर लेगी, रिवर्ट कर लेती है, तो डिस्पोजिशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जब एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल फंक्शन होना स्टार्ट हो गया, तब जाकर हम बोलेंगे कि हाँ ये डिजीज है। तो हनुमान सर उसी को बोलते हैं कि डिजीज अगर मैं बोलूँ जो कि क्या है, वाइटल एनर्जी के डिस्टर्बेंस है, तो वो मैकेनिकल नहीं है। फुटनोट में देखो पढ़ते हैं नॉट मैकेनिकल, नॉट केमिकल अल्टरेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल है उसका अल्टरेशन सिर्फ बोल देना कि ये चीज अल्टर हो गई इसलिए डिजीज पैदा हो गई, नहीं। और ना ही कोई मटेरियल मॉर्बिड सब्सटेंस है जो डिजीज पैदा कर रहा है, वाइटल एनर्जी के डिस्टर्बेंस है। क्यों हुआ, मॉर्बिड नॉक्सियस एजेंट की वजह से हुआ, और वो मॉर्बियस नॉक्सियस जो एजेंट था वो पार्सली फिजिकल एंड पार्सली साइकिकल था। और डिजीज तब पैदा होगी जब कोई कंडीशन मिलेगी, ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा तो जाकर डिजीज पैदा होगी। तो एफोरिज्म 31 बड़े आराम से पढ़ने वाला है, धीरे धीरे करके हर चीज़ को डॉट को कनेक्ट करके कि एफोरिज्म 9-10 को पढ़ोगे, हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, वाइटल एनर्जी क्या है, फिर एफोरिज्म 11 पढ़ो, तब जाकर समझ में आएगा एफोरिज्म 31 और इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा।